मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में आने वाले दुखों का वास्तविक अंत कैसे हो सकता है? क्यों कुछ लोग समस्याओं में घिरे रहते हैं और कुछ शांति पा लेते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने गौ माता को सुनाया था। इस संवाद में छिपा है संसार के हर प्राणी के दुखों के अंत का रहस्य। कथा शुरू होती है चंदनपुर नाम के एक राज्य से, जहां एक अनाथ बालक भीमसेन अपनी मां की जलती हुई चिता के पास खड़ा, आंखों में आंसू और दिल में एक अटूट संकल्प लिए खड़ा था। उसने अपनी मां की राख को साक्षी मानकर सौगंध खाई कि एक दिन वह इस गरीबी को हराएगा और इतना बड़ा आदमी बनेगा कि पूरी दुनिया उसे सम्मान की नजरों से देखेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपमान और संघर्ष की आग ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या भीमसेन अपने संकल्प को पूरा कर पाया? चलिए जानते हैं। सृष्टि के कण-कण में जब भी अंधकार घिरता है, जब भी हृदय निराशा से भर जाता है, मनुष्य एक ही प्रश्न पूछता है, इन दुखों का अंत कैसे होगा? शांति कहाँ मिलेगी? आज हम उसी शाश्वत सत्य की खोज करेंगे जो स्वयं महादेव ने गौ माता को बताया था। हे महादेव, सृष्टि के पालक, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आई हूँ जो मनुष्य जाति को सदियों से व्याकुल कर रहा है। मनुष्य अपने जीवन में आने वाले अगणित दुखों से कैसे मुक्ति पा सकता है? उनके दुखों का अंत कैसे होता है, प्रभु? हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुखों का अंत कैसे होता है, यह जानने के लिए हमें कर्म के चक्र को समझना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो तुम्हें इस गहन रहस्य को समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक एक छोटे से राज्य में भीमसेन नाम का एक बालक अपनी माँ के साथ रहता था। गरीबी और अभाव उसके जीवन के साथी थे। एक दिन उसके पिता को सर्प ने डस लिया और वे चल बसे। भीमसेन और उसकी माँ अकेले रह गए। दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जल्द ही भीमसेन की माँ भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और एक दिन माँ भी उसे अकेला छोड़कर चली गई। माँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मैं इस गरीबी और इन दुखों को हराकर दिखाऊंगा। कोई मुझे कमजोर नहीं समझेगा। नन्हा भीमसेन अनाथ हो गया। उसके दादा दादी ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया था, इसलिए उसके पास लौटने का कोई ठिकाना नहीं था। वह अकेला भटकता हुआ जंगल में निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद एक दिन चंदनपुर के राजा विक्रम सिंह जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्होंने एक छोटे से बालक को अकेले और उदास बैठे देखा। राजा विक्रम सिंह, हे बालक, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? भीमसेन हिम्मत जुटाकर, महाराज, मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता दोनों नहीं रहे। मेरे पास कोई नहीं है। राजा विक्रम सिंह, इतना छोटा बालक और इतना साहस। ठीक है, तुम मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। राजा भीमसेन को अपने महल ले आए, लेकिन महल की रानी और अन्य दरबारी उस गरीब बालक को पसंद नहीं करते थे। वे उसे तुच्छ समझते थे। भोजन का समय। राजा और रानी सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं। भीमसेन को एक पत्तल पर रूखा सूखा भोजन दिया जाता है। भीमसेन की आंखों में फिर वही अपमान और संकल्प की अग्नि। भीमसेन मन ही मन, यह कैसा अपमान है? मैं इस अपमान को सहन नहीं करूंगा। मुझे यहाँ नहीं रहना। अपमान की इस अग्नि ने भीमसेन के भीतर एक नई ज्वाला जगा दी। उसने उसी रात महल छोड़ दिया और एक बार फिर अकेला निकल पड़ा। लेकिन इस बार उसके मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, सम्मान और शक्ति अर्जित करना।
समय बीतता गया। भीमसेन भटकते हुए चित्रकूट के घने जंगलों में जा पहुंचा। जीवन की कड़वाहट और अपमान ने उसे एक डाकू बना दिया था। उसने डाकुओं का एक गिरोह बना लिया और पूरे क्षेत्र में आतंक फैला दिया। डाकू भीमसेन एक गांव को लूट रहा है। गांव वाले भयभीत हैं। फिर कुछ गांव वाले संगठित होकर भीमसेन का पीछा करते हैं। गांव वाला एक क्रोधित इस डाकू भीमसेन को आज छोड़ेंगे नहीं। भीमसेन भागते हुए एक छोटी सी कुटिया में घुस जाता है। एक शांत साधु अपनी धूनी रमाए बैठे हैं। साधु शांत स्वर में, डरते क्यों हो बालक? यहाँ आओ, तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा। गांव वाले कुटिया के बाहर रुक जाते हैं। साधु के तेज से डरकर साधु भीमसेन की ओर देखते हैं, उसकी आंखों में झांकते हैं। साधु, तुम्हारे भीतर का डाकू मर चुका है पुत्र। अब समय है एक नए जीवन की शुरुआत करने का। साधु के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी। भीमसेन ने पहली बार किसी के सामने खुद को इतना लाचार और शांत महसूस किया। उसने साधु के चरणों में गिरकर अपने पापों का प्रायश्चित मांगा। साधु भीमसेन को पहाड़ पर चढ़ने को कहते हैं। उसके कंधे पर 2 भारी पत्थर रखवाते हैं। भीमसेन हांफता हुआ ऊपर चढ़ रहा है। साधु, क्या हुआ पुत्र? क्यों थक गए? भीमसेन हांफते हुए, गुरुदेव, ये पत्थर बहुत भारी हैं। मैं इन्हें और नहीं उठा सकता। साधु मुस्कुराते हुए, ये पत्थर नहीं भीमसेन, ये तुम्हारे पापों का बोझ है, तुम्हारे अपराधों का भार है। जब तक तुम इन्हें ढोते रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। भीमसेन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रोता है। साधु के इन शब्दों ने भीमसेन की आत्मा को झकझोर दिया। उसने अपने सभी लूटे हुए धन को गरीबों में बांट दिया और 5 वर्षों तक साधु की सेवा में रहकर ज्ञान और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। डाकू भीमसेन अब एक ज्ञानी और नीतिवान किशोर बन चुका था। वर्षों बाद भीमसेन अब किशोर के नाम से जाना जाता था। चंदनपुर लौट आया। राज्य में मंत्री का पद खाली था और राजा विक्रम सिंह एक योग्य व्यक्ति की तलाश में थे। राजा विक्रम सिंह, हे किशोर और हे सारंग, तुम दोनों को मैं एक परीक्षा देना चाहता हूँ। तुम दोनों को एक एक तलवार मिलेगी जिसकी नोक पर लाल रंग लगा होगा। तुम दोनों अलग अलग राज्यों में जाओगे और इस तलवार का अर्थ समझाओगे। सारंग, जो घमंडी और अज्ञानी था, तलवार की नोक पर लगे लाल रंग को युद्ध की चुनौती समझा। वह जिस राज्य में गया, वहाँ के राजा को क्रोधित कर दिया और चंदनपुर के लिए शत्रुता मोल ले ली। राजा 2 क्रोध में, यह कैसी चुनौती? तुम्हारे राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी है। परंतु किशोर ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। वह जिस राज्य में गया, वहाँ के राजा को बताया कि यह तलवार युद्ध का प्रतीक नहीं, बल्कि अटूट मित्रता का प्रतीक है। लाल रंग यह दर्शाता है कि चंदनपुर का राजा अपनी मित्रता निभाने के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बहाने को तैयार है। राजा प्रभावित होकर, यह तो अद्भुत है। तुम्हारे राजा की मित्रता इतनी गहरी है। हम चंदनपुर का पूरा समर्थन करेंगे। चंदनपुर पर शत्रु राज्य हमला करता है। किशोर अपने सहयोगी राज्य की सेना के साथ मिलकर चंदनपुर की रक्षा करता है। जब शत्रु राज्य ने चंदनपुर पर हमला किया तो किशोर की दूरदर्शिता काम आई। उसके मित्र राज्य ने चंदनपुर की मदद की और वे युद्ध जीत गए। राजा विक्रम सिंह किशोर की बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना मुख्यमंत्री बना दिया। एक बार पड़ोसी राज्य उधमपुर में चोरी की समस्या इतनी बढ़ गई कि वहां के राजा ने चंदनपुर से मदद मांगी। राजा विक्रम सिंह ने किशोर को यह समस्या सुलझाने के लिए भेजा। वहां एक अजीब मामला किशोर के सामने आया। 3 धनी व्यापारी एक बुढ़िया पर आरोप लगा रहे थे कि उसने उनका धन चुरा लिया है। बुढ़िया बेकसूर थी, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था।
व्यापारी एक घमंड से, यह बुढ़िया धोखेबाज है, इसने हमारा सारा धन हड़प लिया है। बुढ़िया रोते हुए, नहीं महाराज, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। किशोर ध्यान से सबकी बातें सुनता है, उसके चेहरे पर बुद्धिमानी झलकती है। वह कुछ देर सोचता है और फिर मुस्कुराता है। किशोर शांत स्वर में, मुझे इस मामले की सच्चाई दिख गई है, ये व्यापारी नहीं, चोरों का गिरोह है। किशोर ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन तीनों चोरों का पर्दाफाश कर दिया और बुढ़िया को न्याय दिलाया। हर कोई उसकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का कायल हो गया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए, तो हे गौ माता, तुमने देखा कि भीमसेन ने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे। बचपन में गरीबी, अनाथ होना, महल में अपमान और फिर डाकू बनकर पाप करना, ये सब उसके पूर्व कर्मों का फल था। गौ माता ध्यान से सुनते हुए, हाँ प्रभु, मैंने देखा, परंतु उसने अपने जीवन को बदला भी। भगवान शिव, बिल्कुल। जब उसे साधु का सानिध्य मिला तो उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया, उसने ज्ञान अर्जित किया, अपनी बुद्धि का उपयोग किया और न्याय के मार्ग पर चला। नरेशन महादेव ने समझाया कि जीवन में दुख और सुख हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जब हम सत्कर्म करते हैं तो सुख पाते हैं, और जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं तो दुख हमें घेर लेते हैं। भगवान शिव, दुखों का अंत तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को मिटाता है, जब वह पश्चाताप करता है और जब वह सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलता है। भीमसेन ने अपनी सारी बुराइयां त्याग दी, ज्ञान और न्याय को अपनाया और अंततः उसने अपने जीवन के सभी दुखों को पार कर लिया। वह एक डाकू से एक महान और सम्मानित मंत्री बना।